क्या है सारंडा जंगल का विवाद? झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में फैला सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा साल जंगल है, जो कभी अपने घने पेड़ों और हाथियों के झुंडों के लिए जाना जाता था। लेकिन आज ये जंगल एक बड़े विवाद का केंद्र में है। एक ऐसा विवाद जिसमें विकास, खनन, पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकार आमने सामने खड़े हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह विवाद है क्या। सारंडा जंगल झारखंड में लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक विशाल साल जंगल है, जिसे 700 पहाड़ियों का जंगल भी कहा जाता है। मूल विवाद इस बात को लेकर है कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए या नहीं, और यदि किया जाए तो उसमें किस हद तक खनन और अन्य मानवीय गतिविधियां जारी रहेंगी। पर्यावरणीय संरक्षा के पक्षधर इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार, खनन आयोग और स्थानीय लोग यह चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित ना हो। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार, खनन आयोग और स्थानीय लोग यह चिंता करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने पर मानवीय गतिविधियों, वन आधारित आजीविका और खनन अधिकारों पर रोक लग सकती है या नहीं। विवाद में यह भी मुद्दा है कि पहले से संचालित खदानों को कैसे संबोधित किया जाए, उन्हें बंद किया जाए या चलने दिया जाए। इस प्रकार यह विवाद संरक्षण बनाम विकास का विवाद है, जिसमें कानूनी, सामाजिक और आर्थिक आयाम भी झुके हुए हैं। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की। इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को 314.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है, परंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह घोषणा पहले से चल रहे खनन को नहीं रोकेगी। अर्थात जिस खनन से राज्य या देश को महत्वपूर्ण खनिज मिल रहे हैं, खासकर उच्च ग्रेड के आयरन ओर और मिनरल्स, उन्हें कुछ शर्तों और सीमाओं के भीतर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार के विलंब को कड़ी टिप्पणियों के साथ देखा है। न्यायालय ने कहा है कि लगातार देरी करना अनफेयर कंडक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से जवाब देने के लिए कहा है और यह चेतावनी दी है कि यदि समय पर अधिसूचना नहीं की गई तो अदालत कार्रवाई कर सकती है और मुख्य सचिव को भी जेल भेज सकती है। यह बात हुई सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। तो राज्य की कैबिनेट ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है कि 314.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए और उसके आसपास 1 किलोमीटर तक की सीमा को इको सेंसिटिव जोन के नाम से रूप से अधिसूचित किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह चिंता जताई है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की प्रक्रिया से स्थानीय वनवासियों की आजीविका का पर असर पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि घोषणा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुरंत सभी खनन गतिविधियां बंद हो जाएंगी। वे आवश्यक खनन जो देश हित या रक्षा वैज्ञानिक उपयोगों के लिए हो रहे हैं, उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि निर्णय लेने समय स्थानीय समुदायों की सहमति और उनके हितों की रक्षा महत्वपूर्ण होगी। यह हो गया सरकार का स्टैंड। अब बात करते हैं सारंडा के इलाके के स्थानीय लोगों का क्या स्टैंड है। अब इस पूरे विवाद में सारंडा के स्थानीय लोगों का पक्ष जानना बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग, विशेषकर उन 56 गांवों के मुखिया जिन्होंने हाल ही में राज्य मंत्रियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, ये कहते हैं कि वे पारंपरिक रूप से जंगल पर निर्भर हैं। चराई, लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल, अन्य वन उपज आदि पर उनका जीवन टिका है। यदि जंगल तक उनकी पहुंच प्रतिबंधित होगी तो उनकी आजीविका संकट में आ जाएगी। उन्होंने यह मांग की है कि उनका पारंपरिक उपयोग, पूजा स्थल, धार्मिक स्थानों की रक्षा हो और बेरोक टोक जंगल गतिविधियों की सुरक्षा हो। कुछ स्थानीय लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि बंद खदानों को पुनः खोला जाए और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। पिछले वर्ष में कई गांवों को इलीगल या एनक्रोचर का टैग दे दिया गया है, विशेषकर उन गांवों को जो जंगल के अंदर या जंगल से सटे क्षेत्र में हैं। इन गांवों ने वन अधिकार अधिनियम
यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत अपने अधिकारों की मान्यता की मांग की है, लेकिन कई बार उन्हें उचित स्वीकृति नहीं मिली है। आदिवासी आंदोलन, जन संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस विवाद में मुख्य होकर स्थानीय लोगों के पक्ष में आवाज उठाई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सारंडा जंगल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता और अगर नहीं बदलता है, तो वे 25 अक्टूबर को पूरे कोल्हान प्रमंडल में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। तो स्थानीय लोगों की मुख्य चिंता यह है कि संरक्षण के नाम पर उन्हें उपेक्षित न किया जाए। उनकी आजीविका, उनके भूमि और उनके पारंपरिक अधिकारों से उन्हें बेदखल न किया जाए। अब ये समझते हैं कि यह सारंडा जंगल का विवाद कब शुरू हुआ। दरअसल यह विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ है, इसका एक लंबा इतिहास है। सारंडा क्षेत्र में खनन गतिविधियां दशकों से चल रही हैं। चिड़िया, गोवा मंडी, गोवा आदि खदानों में इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हैं। 2015 में मिशन सारंडा अ वॉर फॉर नेचुरल रिसोर्सेस इन इंडिया नामक पुस्तक में आदिवासी संघर्ष, भूमि हक, विस्थापन और खनन के दस्तावेजों की कहानी कही गई है। वर्षों से स्थानीय लोगों को इलीगल ऑक्युपेंट्स यानी अनाधिकृत बाशिंदों के रूप में घोषित किया जाता रहा है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने 12 जुलाई 2022 को आदेश दिया था कि झारखंड सरकार 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करे। सरकार ने अप्रैल 2025 में यह प्रस्ताव दिया था कि 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए और यह प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजा गया। लेकिन इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और अब यह मामला यहां तक पहुंच गया है। यदि यह विवाद लंबित रहा तो इसके दूरगामी असर होंगे। जैविक विविधता और वन संरचना प्रभावित होगी, स्थानीय जीवन संकट में पड़ सकता है और खनन उद्योग को भी झटका लगेगा। भारत के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के झगड़े होते रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जहां आदिवासी समुदायों और जंगल संरक्षण के बीच संतुलन चुनौती रही है। दुनिया भर में अमेज़न, कोंगो, ऑस्ट्रेलिया आदि में समान संघर्ष दिखाई देते हैं और वहां सफल समाधान वे हैं जहां सरकारों ने स्थानीय समुदायों के निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया है। आज सारंडा का मामला सिर्फ एक जंगल विवाद नहीं है, यह एक परीक्षा है कि भारत संवेदनशील क्षेत्रों में न्याय, विकास और पर्यावरण संरक्षण को किस तरह जोड़ता है। तो आप इस पूरे विवाद पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर बताएं। अगर आप कोल्हान प्रमंडल से हैं, अगर आपका घर सारंडा जंगल के पास है, तो वहां की स्थिति क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप ओंकार न्यूज देख रहे हैं। शुक्रिया।